मॉक टेस्ट में अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। जैसे मैंने बढ़ाया है वही आप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल 100% सत्य। और ये सब करने में आपको करीब 8 से 9 महीने का समय लग जाएगा। ये नहीं है कि आप 1 या 2 महीने में बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल रियल बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने खुद किया है वही आपके पास मैं शेयर करूँगा। अब जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना सिलेबस देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस यूट्यूब पर वीडियो देखिए निकाल के, अपना पहले सिलेबस देखिए। उसके बाद आप हर सब्जेक्ट को क्लियर कीजिए, मतलब पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। मैथ पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक। रीजनिंग पूरा कंप्लीट कीजिए। और अगर आपके सिलेबस में साइंस है तो आप साइंस पूरा कंप्लीट कीजिए। आपके सिलेबस में हिंदी है तो हिंदी आप पूरी कंप्लीट कीजिए। जीके जीएस है तो जीके जीएस आप पूरी कंप्लीट कीजिए। इंग्लिश है तो इंग्लिश पूरी कंप्लीट कीजिए। तो पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और ऐसे टीचर से सिलेबस करना है बैच लेके, ताकि ज़िंदगी में कभी दोबारा ना नोट्स बनाने पड़े, ना ही कभी दोबारा पढ़ना पड़े। और सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये है कि नोट्स भी आपके होने चाहिए, आपको नोट्स भी बनाने हैं उनके, ठीक है। तो मान लिया कि जैसे आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। जैसे कि आप मैथ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, आप मतलब प्रोसेस कैसे करना है। जैसे आप मैथ स्टार्ट कर रहे हो, मतलब समझ लो आपने जैसे मैथ का चैप्टर किया परसेंटेज, तो परसेंटेज चैप्टर करके आपको क्या करना है, एक पहले डायरी बनानी है। देखिए डायरी में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज लिख दो आप ऊपर, इधर लिख दो रिवीजन, इधर लिख दो टेस्ट। ऐसे करके कुछ आप वो बना लो, बहुत सारे खाने। जैसे परसेंटेज हो गया, ये मैथ की डायरी है तो उसमें परसेंटेज, एवरेज, रेशियो। रीजनिंग वाली अलग पेज ले लो अपना, साइंस का अलग ले लो, या हिंदी है आपकी उसका अलग ले लो। तो जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया, इधर लिखो चैप्टर का नाम, इधर रिवीजन, इधर टेस्ट। चैप्टर कंप्लीट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, रिवीजन 4। ऐसे करके आप डायरी बनाइए। आप, अब मैं आपको नॉलेज बता रहा हूँ, आप अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो जैसे मैथ का हो गया, जैसे मैथ का आपका परसेंटेज का चैप्टर क्लियर हो गया, तो आपका इसका रिवीजन करना है। जैसे एक हफ्ते बाद कर लो या 8 दिन बाद कर लो, दूसरा चैप्टर खत्म हुआ तो उसका रिवीजन कर लो। ऐसे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है फुल। और जैसे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट, एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा सिलेबस फुल कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके उसमें सिलेबस में साइंस है, आप रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हो तो साइंस को आपको नोट्स उठाने हैं साइंस के। आपने चैप्टर उठा लिया न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशन चैप्टर को रिवाइज कीजिए, पूरा रिवाइज कर दिया। रिवाइज करने के बाद उसका टेस्ट लगाइए। और आपने जो बनाई थी ना, मैंने आपको दिखाया ये, इसमें जैसे आपने रिवीजन कर दिया, रिवीजन डन, रिवीजन डन पे आप क्लिक कर दो। उसके बाद टेस्ट डन, टेस्ट डन पे क्लिक कर दो। ये हो गया। ऐसे दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर सब्जेक्ट का आप इसी प्रकार से बनाइए। और जैसे पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, रिवीजन भी आपका साथ ही साथ चल रहा है, तो आपको साथ में क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, स्टार्ट कर देना है। मतलब जैसे आपका आधा सिलेबस हो जाए तो मॉक टेस्ट आप देना स्टार्ट कीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए। फिर देखिए मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आएंगे फिर भी, तो आप देखिए कौन से चैप्टर में नंबर कम आ रहे हैं। जैसे आपके, मैंने मान लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपके नंबर कम आ रहे हैं। मतलब जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाया तो प्रॉफिट लॉस के नंबर क्वेश्चन नहीं करवाया आपने, तो उसमें ना आपके नंबर कम हो गए। तो आप इसी चैप्टर को उठाइए और रिवीजन कीजिए दोबारा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप, मैं बात बता रहा हूँ आपको जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा मैथ में, परसेंटेज पढ़ा या कोई भी चैप्टर पढ़ा, तो मैथ की आपके पास किताब होगी, तो किताब में ना टाइप दे रखे होते हैं कि 10 टाइप हैं, 20 टाइप हैं, 15 टाइप है। तो आपको हर एक क्वेश्चन पे टिक लगा देना है। जैसे आपको 10 टाइप है, 10 टाइप में से एक एक क्वेश्चन पे टिक कर दो और उसका सॉल्यूशन कर दो किताब पे, ठीक है। पेंसिल से वो सॉल्यूशन कर दो, जैसे मैंने कर रखा है देखो। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, 1 मिनट, जैसे देखो मैंने सॉल्यूशन कर रखा है किताब पे, ये रहा आपका सॉल्यूशन। ऐसे मैंने सॉल्यूशन कर रखा है किताब पे ही। और जितने भी टाइप होते हैं उनका एक एक क्वेश्चन लेके उस पर टिक लगा दी। जैसे मेरे को रिवीजन करना होता है तो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लगाता हूँ, तो मेरा पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता है इससे। ऐसे होता है रिवीजन, और इसी प्रक्रिया को आप लोग फॉलो कीजिए, तो आने वाले टाइम में आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक। थैंक यू।